हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सबमिट और कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, नो कॉन्टैक्ट जोन में उनकी सिचुएशन क्या हो रही है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर। सो गाइस, ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है इस टैरो कार्ड रीडिंग में, यानी कि आपको अभी मिलती है तब भी आप देख सकते हैं, आफ्टर 1 ईयर्स आपको रीडिंग मिलती है तब भी आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको मिल रही है ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग, आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो ऑल साइन के लिए है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। एंड जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे, तो अगर रेजोनेट करती है आपके साथ तभी इस रीडिंग को आप कंप्लीटली देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट नहीं कर रही है आपसे, तो आप इसको छोड़ सकते हैं बीच में से। सो नो प्रॉब्लम, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। एंड देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में, नो कांटेक्ट जब आपका ब्लॉकेज आ रहा है, यानी कि आप बात नहीं कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, तो इस टाइम पर उनकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए क्या है, इस टाइम पर वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, यानी नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं और अगर अपनी पर्सनली रीडिंग की एडवाइस चाहिए तो आप मेरे से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है एंड वीडियो पर भी आ रहा है, तो वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल जो है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। सो अगर आपको रीडिंग का अपॉइंटमेंट लेना है तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट जोन में उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। एंड फर्स्ट कार्ड इज़ जजमेंट। सो नाइस कार्ड, जजमेंट का कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं दिल अगर दुख रहा है आपका उनकी बातों से, या फिर कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशन में जजमेंट चाहिए, या फिर उम्मीद करते हैं आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया है आपने उनके लिए, बहुत कुछ किया है, चाहे वो आपके मैरिड पर्सन हो, चाहे वो आपके रिलेशन में हो, चाहे वो आपके लव पार्टनर हो, या फिर आपके मैरिड पार्टनर हो, तो जो भी हो आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया है, बहुत ज़्यादा त्याग किया है, अपनी पूरी लाइफ में बहुत कुछ उनको दिया है, और उन्होंने मिला आपको कुछ भी नहीं है, रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं गॉड है, यूनिवर्स जो है वो आपको जजमेंट देगा, और वो जजमेंट अपने तरीके से देगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी जजमेंट देगा वो आपके लिए अच्छा होगा, और आपको खुद उसमें लगेगा कि हाँ गॉड ने, यूनिवर्स ने आपकी सुनी है। सो अभी हम और कार्ड्स लेंगे, ठीक है गाइस, और कार्ड्स लेंगे और देखेंगे क्या कुछ आ रहा है नो कॉन्टैक्ट जोन में, उनकी फीलिंग्स, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। सो यहाँ पर हैंगमैन वाला कार्ड है, ठीक है। हैंगमैन यानी कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो रही है उनकी कि वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना भी चाहते हैं बट बता नहीं पाते हैं, शायद इसी वजह से वो हैंगमैन वाली पोजीशन में होता है ना, कि कहना चाहते हैं बहुत कुछ लेकिन कह कुछ नहीं पाते हैं, अपने मन में ही दबा के रखते हैं, लेकिन मन में दबा के रखते हैं तो वो फीलिंग्स थोड़ी अजीब सी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं शायद कहने के लिए लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो जिस भी पोजीशन में है ना, वहाँ पर हैंगमैन वाली पोजीशन में है ना, एकदम लाइक मैन स्टैंडिंग पोजीशन। सो इस टाइप की सिचुएशन बन रही है। और कार्ड्स देखते हैं हम, ठीक है, क्या कुछ हो रहा है उनके दिमाग में चल रहा है। स्टक हो रही है एनर्जी, आई थिंक ब्लॉकेजेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं आपके, बिल्कुल कांटेक्ट है नहीं, एनर्जी जो है ना वो स्टक हो रही है। यानी काफ़ी लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा इस टाइम पर कि वो क्या, मतलब उनकी बात नहीं हो रही ना आपकी उनसे, तो जब बात नहीं होती ना तो कैसी एनर्जी आती ना कि बिल्कुल स्टक, मतलब ना तो कुछ पता चल पा रहा है उनके बारे में, कुछ भी सिचुएशन जो है ना एकदम बंधी हुई सिचुएशन लग रही है, क्योंकि मेरे कार्ड जो है ना वो निकलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब आप बिल्कुल स्टक हैं अपने रिलेशन में, एकदम रुक गए हैं, रिलेशन जो है ना बिल्कुल रुक गया है, ब्लॉक पड़ गया है एकदम, वो सिचुएशन में देख रहे हैं आप, कार्ड निकलने को तैयार नहीं है। देखिए जब मैं निकाल रही हूँ तब निकल रहा है, तो यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, ठीक है, ओके। तो चेंज भी मैं देख रही हूँ, कुछ रिलेशन में कुछ चेंज आ गया है आपके, पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं आपके रिलेशन में। ओके देखिए
ये आया है कार्ड, यानी कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। सैड फील कर रहे हैं, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता भी हो रही है, दुखी हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपका पर्सन। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आते हैं कि ये कार्ड आया है द मून का कार्ड। सैड है बहुत ज़्यादा, वो बात नहीं हो रही है शायद इसलिए भी सैड है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती ना गाइस कि हो सकता है कि आपसे बात हो भी रही हो लेकिन वो अपनी बातें आपसे दिल की शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। अब मतलब क्या होता है ना कि जब तक आप अपने दिल की हर बात शेयर नहीं करो बंदे से, तब तक सारी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि पहली बात तो मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट जोन में आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो, बहुत लंबा टाइम हो गया आपने एक बात नहीं की है, ठीक है। लेकिन अगर बात हो भी रही है, बाई चांस की बात है कि आप दोनों बात कर रहे हो, फिर भी किसी से कुछ कहना नहीं चाहते हो, मतलब अपने अरमान जो भी अपनी बातें हैं ना वो दिल में ही रह रही हैं, मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और मैं कार्ड्स लेती हूँ। तो यहाँ पर ओके, अग्रेसिव भी हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है। इस टाइम पर कुछ लोगों का हो सकता है कि पर्सन जो ना बिल्कुल रूडली बिहेवियर कर रहा हो, बिल्कुल अग्रेसिव मोड कहते हैं ना, जिससे कि मतलब बात करी तो एक ऐसी सिचुएशन में कि आंसर दिया भी तो अग्रेसिव होकर, तो ऐसी सिचुएशन भी मे बी हो सकती है कुछ लोगों की, ठीक है। और मैं कार्ड्स लेती हूँ। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज हेयर एंड आई वांट जर्नल card and angels card, okay. So angels card is the wheel and two of fire. So first card is the wheel and second card is 2 of fire. सो स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। कार्ड्स जो है वो मेरे पास प्रॉपर आ चुके हैं एंड मैंने एंजल्स कार्ड में से भी लिया है ताकि एंजल मैसेजेस जो है वो आपको प्रॉपर मैं दे सकूं, एंजल्स मैसेज जो है मैं प्रॉपर आपको बता सकूं कि क्या कुछ हमारे एंजल्स जो है वो आपके लिए कह रही हैं, ठीक है। सो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा आपकी और उनकी लाइफ एकदम से डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं एक दूसरे को। देखिए, आप लोगों का क्या था कि मैं यहाँ पर पास्ट का देख रही हूँ कि आपने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वक्त दिया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन बीच में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ सिचुएशन ना आपकी चेंज हो गई। मतलब लाइफ में आपकी ना एकदम से एक मोड़ आता है ना किसी की लाइफ में, तो आपकी जो लाइफ में मोड़ आया है वो एक ऐसा मोड़ आया कि आप डिस्टेंस में आ गए। तो यहाँ पर जो सिचुएशन, जो भी लोग रीडिंग मेरी देख रहे हैं उनकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है उनकी और उनके रिलेशन के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे मे भी थर्ड पार्टी हो सकती है जो कि आपके पर्सन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है या फिर अपनी तरफ जो है वो कर रही है, और काफ़ी हद तक जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो कामयाब भी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है ना वो अंदर से एलोन फील करता है, अंदर से ना उसकी फीलिंग्स जो हैं वो आती हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहता है, यानी कि उसके मन में आती है कि वो आपसे बात करे, आपसे बोले। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको रोक देती हैं आपसे बात करने को, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो रोक देती हैं आप आगे बढ़ने को। उसको लगता है कि नहीं, अभी यहीं पर स्टक रहना है, अभी नहीं आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, शायद वो उसकी फीलिंग्स जो है ना वो आपके लिए ट्रू है, उसकी फीलिंग्स मैं आपके लिए ट्रू देख रही हूँ, उसकी फीलिंग्स मैं आपके लिए बेटर देख रही हूँ, अच्छी फीलिंग्स देख रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी करता है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लाइक करता है। लेकिन फिर भी कुछ है उसके दिल में, कुछ उसके माइंड में, शायद आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो बहुत सारी सिचुएशन जो है यहाँ पर मैटर करती हैं, तो क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं इसीलिए यहाँ पर मुझे बहुत सारी सिचुएशन जो है वो मैं पिक कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट जोन हो रहा है आपका, तो उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि जब आप बोलते हैं तब कहीं ना कहीं आपका आर्ग्यू हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आप बहस कर लेते हो, ठीक है। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और अगर आप नहीं बोलते हो तो कहीं ना कहीं वो उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और इस टाइम पर ब्लॉकेज आ रहा है। मैं यहाँ पर ब्लॉकेजेस भी देख रही हूँ, हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हो या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, सिचुएशन जो भी हो, आपने किया हो या उन्होंने ब्लॉक किया हो, लेकिन नो कॉन्टैक्ट जोन आ रहा है। तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं उनको तोड़ रही है अंदर से,
उनको तोड़ रही है अंदर से, और वो अंदर ही अंदर इस चीज़ से परेशान है। यानी कि एक बंदा है यहाँ पर देख रहे हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, तो जब बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं हो रही है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अंदर से ये भी डर है कि आपके साथ जो रिलेशन है वो खो ना जाए, आपके साथ जो रिलेशन है, जो रिश्ता है वो कहीं टूट ना जाए पूरी तरीके से। तो यहाँ पर जब रिश्ता टूटने की बात आती है ना, तब वो उदास हो जाता है। तो जब रिश्ता टूटने की बात आती है तो वो दुखी हो जाता है, और जब रिश्ता ऐसी सिचुएशन में आता है वो कि किसी तरीके से बात हो और किसी तरह से आपसे कांटेक्ट हो, तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि वो आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके लिए सैड भी हैं, अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें सोचते भी रहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है आपका पर्सन, यहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में ना बातें चल रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि 24 आवर्स में से जितना टाइम इंसान अपने सोता है, उतने ही टाइम वो उसका माइंड फ्री रहता है, और ज़्यादातर टाइम जो है ना वो आपके बारे में सोचने में ही निकल जाता है इस पर्सन का। मैं जो इस पर्सन को देख रही हूँ, मतलब आपको बहुत ज़्यादा सोचता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो है ना वो आप में लगा रहता है, मतलब पूरी तरीके से हटता नहीं है उसका माइंड भी, आपके पर्सन का भी। तो नो कॉन्टैक्ट जोन में यहाँ पर ये फीलिंग्स आ रही हैं, ऐसी सिचुएशन आ रही है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। कहीं ना कहीं जब भी मैं देख रही हूँ कि बात करना वो चाहते हैं, उनको लगता है कि चलो अब बात करें या फिर कुछ ऐसी, तो वो हैंगमैन वाली पोजीशन में हो जाती है। कुछ लोगों में हो सकता है कि ईगो वाली बात भी हो, कि ईगो भी हो जिसकी वजह से भी, ठीक है। मैं यहाँ पर जजमेंट देख रही हूँ, तो ऐसी सिचुएशन आएगी आपके रिलेशन में कि कहीं ना कहीं जजमेंट होगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपसे बात करेंगे, ब्लॉकेज जो है वो ओपन करेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि यहाँ पर जजमेंट मैं देख रही हूँ, बिकॉज बिहाइंड द रीज़न सीन जो है वो ऐसा है कि जैसे चैरियट का कार्ड है गाइस, तो चैरियट का कार्ड यानी कहीं ना कहीं चेंज है, मैं चेंज देख रही हूँ, चेंज इज़ वेरी पॉजिटिव, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा खूबसूरत चेंज मैं देख रही हूँ आपके रिलेशन में भी। हो सकता है कि वो आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, यानी कि जब आप उनसे बात नहीं करते हैं तभी वो आपको कांटेक्ट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी अगर आपसे बात नहीं हो रही है, आप नो कांटेक्ट में हैं, तो भले ही कुछ लोगों का उनकी तरफ से ब्लॉकेज होगा कि वो आपको उन्होंने ब्लॉक करके रखा होगा कि आप उनसे बात नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि वो भी अपसेट है, यानी कि ब्लॉक करने पे कम्युनिकेशन ब्लॉक है। मे भी हो सकता है कुछ लोगों में ब्लॉक ना किया हो, ना आपने ब्लॉक किया हो, ना उन्होंने ब्लॉक किया हो, बट कम्युनिकेशन जो है वो आपका ऑफ आ रहा है। और जब कम्युनिकेशन ही ऑफ आ रहा है तो फिर ब्लॉक या अनब्लॉक से क्या फ़र्क पड़ता है, जब बात ही नहीं हो रही है आपकी उनसे। तो ऐसी सिचुएशन में वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, बात करना भी चाहते हैं, लेकिन जब बात होती है तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बहस हो जाती है। इन और ऑफ और ऑन भी आपकी लाइफ में लगा रहता होगा कि वो आपकी लाइफ में बार बार आते होंगे, या फिर जब आप बात करते होंगे तो बार बार जाते होंगे। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अच्छा, अभी जो चेंज आने वाला है वो मैं जैसे कि मैं कह रही थी कि चेंज आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हैं, मोस्टली लोगों की लाइफ में ना चेंज आएगा। वो ये आएगा कि उनका पर्सन अगर ब्लॉक कम्युनिकेशन है तो उनको मैसेज करेगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आएगी, मैसेज करेंगे वो, और 6 ऑफ कप की एनर्जी में आएंगे, यानी कि वो मैसेज करके आपको खुद से जो है वो मनाने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और वो सिचुएशन जो है वो आपको खुद ही इस टाइम थोड़े दिनों बाद देखने को मिल जाएगी कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे, वो खुद से आपको मैसेज करेंगे, वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई भी ऐसा कमिटमेंट जो उन्होंने आपको दिया है, मैरिज का हो या फिर लॉन्ग टाइम रिलेशन का हो, वो उस कमिटमेंट को भी निभाने के लिए सोचेंगे। तो ऐसी सिचुएशन आ रही है। कुछ लोगों में मैं देख रही हूँ कि नो कांटेक्ट जोन है, तो उनको बड़ा गुस्सा आ रहा है, मतलब कि आपने क्यों उनसे बात करना छोड़ दी, या आप क्यों नहीं उनसे बात कर रहे हो, आपने जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक क्यों किया और बात क्यों नहीं करे। तो ऐसी सिचुएशन भी आ रही है। थर्ड पार्टी भी है आपके रिलेशन में, थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है आप दोनों लोग फेस कर रहे हो। यानी कि आपका रिश्ता पहले बहुत अच्छा सुंदर एक खूबसूरत रिश्ता होता था, आप एक दूसरे से सारी चीज़ों को शेयर करते थे, एक दूसरे को पूरी तरीके से आप प्रोटेक्ट करते थे, लव केयर सारी चीज़ें सपोर्ट करते थे। बट मे बी जब से थर्ड पार्टी आई है आपके रिलेशन में, आपका पार्टनर जो है उसका माइंड भी ना अट्रैक्ट हो रहा है थर्ड पार्टी की तरफ, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी पूरी तरीके से मैजिकल लाइक ए क्वीन, सो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। बट आपके साथ रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ, और रिलेशन डिस्टर्ब होने की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो ऑफ हुआ, आपका रिलेशन
रिलेशन डिस्टर्ब होने की वजह से रिलेशन आपका ब्लॉक हुआ, ठीक है। तो वहीं से जो सारी चीज़ें हैं ना वो स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि आपकी बात नहीं होती है तो वो दुखी हो जाते हैं। उनका ध्यान जो है ना वो थर्ड पार्टी की तरफ पूरी तरीके से नहीं लगता है, वो आपकी तरफ सोचते रहते हैं, उनके माइंड जो है वो आपकी तरफ लगता रहता है, आपके बारे में सोचते। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो पार्टनर है नो कॉन्टैक्ट जोन में आपको याद कर रहा है, आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं उसकी और वो बात करना चाहता है। सो यहाँ पर द व्हील का भी कार्ड है मेरे पास, ठीक है, एंड द फॉर्च्यून एंड द व्हील एंड टू ऑफ फायर। सो देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स है वो इसी चीज़ के बारे में बताया गया कि देखिए अगर आपको जस्टिस चाहिए अपने रिलेशन में, यानी आप चाहते हो कि आपका पार्टनर जो है वो आपको कांटेक्ट करे, आपको मैसेज करे, आपसे बात करे, तो ऐसी चीज़ें संभव होंगी, लेकिन यहाँ पर पेशेंस रखना होगा सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं आपको और उनको एक दूसरे को समझना होगा क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से ही अगर आपस में आप आर्ग्यू करते रहेंगे तो फिर आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो है वो पूरी तरीके से जब भी आपकी बात हो उनके साथ, जब भी बात हो या फिर जब भी वो मैसेज करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड वो आपको मैसेज करेगा, ठीक है, वो मैसेज करेगा, वो आपसे बात करेगा। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है तो वो आपसे ज़रूर बात करेगा। तो वो जब भी आपसे बात करे तो थर्ड पार्टी को साइड में करके आप अपनी बात करिएगा, अपने रिलेशन की बात करिएगा, अपने बारे में बात कीजिएगा, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कीजिए। तो यहाँ पर एंजल्स जो है वो यही कह रही हैं, और मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स ऑरेकल गाइडेंस के लेना चाहूँगी ताकि मैं आपको फिल करूँ, क्योंकि हर कोई पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाता है, तो उसको पूरी तरीके से मैं चाहती हूँ हर किसी को जो है वो मेरी तरफ से जजमेंट मिल जाए एंड फुलफिलमेंट्स मिल जाए। सो मैं 2 कार्ड्स ऑरेकल ले लेती हूँ, ठीक है, एंड मैं बताती हूँ ऑरेकल गाइडेंस कार्ड में कि क्या कुछ जो है वो गाइडेंस है, ठीक है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सफल कर लूँ, और सफल करते करते मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि जो मैंने 500 रुपीज़ में 3 से 4 क्वेश्चन का पैकेज निकाला है यस और नो रीडिंग वाला, वो आप सभी लोगों को बहुत 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 पसंद आया है, और काफ़ी लोगों ने मुझसे डिमांड की है कि मैम इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो प्लीज़ बढ़ा दीजिए। तो मैंने इसका टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अगर आपको भी चाहिए यस और नो रीडिंग, ओनली 500 रुपीज़ में 3 से 4 क्वेश्चन आप अपने जो भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। यस और नो आंसर मिलेगा आपको उसमें, बट आपका क्वेश्चन होगा और मेरे टैरो कार्ड से मैं आपको आंसर दूंगी। तो ओनली 500 रुपीज़ में आपको रीडिंग मिल रही है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछने को मिल रहे हैं, यस और नो में उसका आंसर मिल रहा है। तो फटाफट से आप भी देर मत कीजिए, अगर आपके पास भी है कुछ सवाल तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। सो यहाँ पर पोस्टपोन का कार्ड है, ठीक है, एंड एक कार्ड्स हम और लेंगे, ठीक है। सो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर इन कार्ड्स में से जो मेरे पास ये आए हैं ना, इनमें से मैं एक कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने ये वाला कार्ड्स ले लिया है और मैं फुल गाइडेंस आपको देती हूँ। और ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं आप आज जिस भी पोजीशन में हैं अपने रिश्ते में, जिस भी सिचुएशन में है अपने रिश्ते में, कहीं ना कहीं जीत आपके रिश्ते की होगी, जीत आपके सम्मान की होगी, जीत आपके प्यार की होगी, जीत आपकी केयर की होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी देख लेता है, यूनिवर्स भी समझ लेता है कि आप कितना ज़्यादा ट्रू हैं अपने रिलेशन में। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रू हैं, आपने 100% दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको 100% रिजल्ट ही देगा। सो गाइज़, मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगी इन कार्ड्स को देखकर, और आप इस टाइम जो मुझे फीलिंग्स मिल रही हैं आपकी और आपके पर्सन की, जो मुझे फीलिंग्स वाइब्रेट हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाली। तो कहीं ना कहीं कर्मा पर ना सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारी लाइफ, हमारा जीवन, हमारा रिलेशन, हर चीज़। तो कर्मा अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट रखिए। जब आप अपनी तरफ से कर्मा बेस्ट रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई दे न दे, यूनिवर्स आपको बेस्ट रिजल्ट ज़रूर देता है। तो यहाँ पर जो भी कार्ड्स है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपकी फीलिंग्स की केयर होगी, आपकी फीलिंग्स की कदर होगी, आपका साथी, आपका पर्सन आपकी भावनाओं की कदर करेगा, आपकी फीलिंग्स की कदर करेगा। बट आप सारी चीज़ों को छोड़कर, माइंड को बिल्कुल अपने टेंशन फ्री रखकर जो भी कर्मा है उसको पॉजिटिविटी में करते जाइए। अपने माइंड को बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत करिए, माइंड को पॉजिटिव रखकर आगे बढ़ते जाइए और कर्मा पर फोकस कीजिए। फिर देखिए कैसे सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी डे बाई डे कंट्रोल में आ जाएंगी। सो गाइज़, यहाँ पर यही थी मेरी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो, एंड टेक केयर, बाय बाय।